Hello friends, I welcome you to our channel Vital Wide Visual. In this video, I am going to share follow-up question of talk about an article which you have read about health. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉलोअप क्वेश्चन इस क्यू कार्ड के। आई नो गाइस, इसके पहले ही मैंने फॉलोअप क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, बट गाइस वो थे मई टू अगस्त जो थी पीडीएफ थी जो मक्कड़ की, उसमें से थे। बट गाइस जो अभी रिसेंट हैं जो फॉलोअप क्वेश्चंस इस क्यू कार्ड के, वो चेंज हो गए हैं। पुराने वाले भी आप पढ़ लेना, ये भी एक बार आप देख लेना, बट पुराने वाले अभी चेंज हो गया, उनकी जगह ये न्यू आए हैं, तो इसलिए इस पे अलग से वीडियो बना रही हूँ गाइस। आई होप आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, पीपल आर हेल्दियर नाउ देन इन द पास्ट। आपसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि जो आजकल लोग हैं वो ज़्यादा हेल्दियर हैं अगर उसका कंपेयर किया जाए पास्ट से। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमें पता है कि जो पुराने ज़माने में लोग थे, जब पास्ट में हम देखें तो लोग ज़्यादा हेल्दियर थे, इसी वजह से वो ज़्यादा टाइम जीते थे। मतलब उनकी एज इतनी हो गई, लाइक 70-80, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बुजुर्ग हमने देखा जिनकी एज इतनी है और अभी वो जी रहे हैं, लाइक हमारे आस पड़ोस में या फिर हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। सो गाइज इसी वजह से वो जी रहे हैं क्योंकि उनकी खुराक बहुत अच्छी थी, तब का इन्वायरमेंट और था और अब का और है। थोड़ा सा डिफरेंस तो आया है दोनों की चीज़ों में। सो गाइस इसलिए मुझे लगता है कि पास्ट में ज़्यादा लोग हेल्दियर थे अगर उसको कंपेयर किया जाए नाउअडेज, आज से। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, नहीं। आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि पीपल आर नॉट हेल्दियर नाउ, कि लोग आजकल ज़्यादा हेल्दियर नहीं हैं एज कम्पेयर इन द पास्ट, अगर इसको कंपेयर किया जाए पास्ट से। इन द पास्ट में मल्टीट्यूड मतलब पीपल वर मोर हेल्दियर, ज़्यादा हेल्दियर थे लोग पास्ट में, बिकॉज क्योंकि दे हैड गुड प्योर फूड, क्योंकि उनके पास अच्छा गुड प्योर फूड था टू ईट, खाने के लिए, फ्रेश क्लीन एयर टू ब्रेथ, कि वो अच्छे से ब्रेथ कर पाए, तो अच्छी एयर थी, तब क्लीन थी एक्चुअली एयर, तब अगर उसको आज की जो एयर है एयर क्वालिटी से कंपेयर किया जाए। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, जो उनका अच्छा मतलब लाइफ में बैलेंस था, जो उनका काम उसका अलग से बैलेंस था, जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसका भी बैलेंस था, उनका मतलब काम और पर्सनल लाइफ में दोनों में बैलेंस था उनका। मोर टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़, उनके पास ज़्यादा टाइम होता था फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, एंड लेस स्ट्रेस, और बहुत ही कम चिंता होती थी तब उन लोगों को। बट पर नाउअडेज, आजकल एन इंडिविजुअल मतलब पीपल ईट जंक फूड, आजकल लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जंक फूड खाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, हानिकारक होता है वो सेहत के लिए। लेस टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़, उनके पास लेस टाइम होता है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पाए, एंड और अनेबल टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, और वो क्रिएट ही नहीं कर पाते, एक बैलेंस होता है जो हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में वो क्रिएट नहीं कर पाते, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से दे आर नॉट हेल्दी, जिसकी वजह से वो हेल्दियर नहीं होते और जिसकी वजह से वो हेल्दियर नहीं रह पाते एक्चुअली। सो गाइस नीचे आपको इसकी ट्रांसलेशन मिल जाएगी, आप वो भी रीड कर सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू टेल वेदर अ वेबसाइट इज रिलायबल और नॉट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप कैसे बता सकते हो किसी को कि एक वेबसाइट है वो मतलब कि भरोसेयोग्य है या नहीं, वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, आपसे ये पूछा गया है। रिलायबल होता है ट्रस्ट मतलब भरोसेयोग्य होना, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेयोग्य। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, one way is to check the URL and see if it is a trusted company, government agency or a university। तो फर्स्ट जो वे है वो ये है कि जो वेबसाइट का URL है हमें वो देखना चाहिए कि वो ट्रस्टेड कंपनी है, कि हमें देखना चाहिए URL से कि वो ट्रस्टेड कंपनी है, गवर्नमेंट एजेंसी है या फिर एक यूनिवर्सिटी है। Another way is to double check the information provided, और दूसरा वे है कि जो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वेबसाइट पर, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है हमें उसका डबल चेक किया जाए। वो कैसे? इफ़ अ क्रेडिबल साइट,
क्रेडिबल साइट मतलब भरोसेयोग्य साइट है जो कॉन्ट्राडिक्ट द इन्फॉर्मेशन, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं एक साइड पे एक चीज़ बोली जा रही है, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ बोली जा रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जो भरोसेमंद साइट है वो कुछ और बोल रही है और जो फेक साइट है वो कुछ और बता रही है। प्रोवाइडेड बाय वेबसाइट के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है जानकारी, देन फिर दैट साइट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। जो साइट है, जो फर्स्ट साइट है, जो फेक है, वो ट्रस्टेड नहीं की जा सकती, क्योंकि जो एक भरोसेमंद साइट है उसमें बताया गया है उल्ट है, मतलब उसमें सही बताया गया, जो फर्स्ट वाली है फेक वाली उसमें कुछ और, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो इससे क्या होता है कि हम जो फर्स्ट वाली साइट है उस पर भरोसा नहीं कर सकते। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट एक्टिविटीज कैन स्कूल ऑर्गेनाइज फॉर चिल्ड्रन टू कीप फिट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो वो स्कूल ऑर्गेनाइज कर सकता है जिससे कि चिल्ड्रन फिट रह सके, कि जो चिल्ड्रन है मतलब बच्चे, उनको फिट रखने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक स्कूल ऑर्गेनाइज कर सकता है, मतलब आयोजित कर सकता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर मैनी सिंपल एक्टिविटीज़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल मतलब साधारण एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ हैं। एक्टिविटीज़ का मतलब गतिविधियाँ, सच एज जैसे कि रनिंग होगी, चेजिंग, प्लेग्राउंड गेम्स, रिले रन्स एक्सेट्रा। तो हमने ये सारे के नाम मेंशन कर दिया, आप एक दो के नाम मेंशन कर सकते हो जो भी आपको याद रहे। विच स्कूल कैन ऑर्गेनाइज फॉर वार्ड्स टू कीप फिट, जो कि एक स्कूल ऑर्गेनाइज कर सकता है बच्चों के लिए कि वो फिट रह सके, जिससे वार्ड्स का मतलब होता है चिल्ड्रन। मोर ओवर, इसके अलावा स्कूल्स ऑल्सो नीड टू ऐड मोर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस टू देयर डेली करिकुलम, कि एक जो स्कूल है उसको क्या ज़रूरत है कि उसको ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड क्लासेस होती हैं वो वाली क्लासेस को ऐड करे उनके जो डेली करिकुलम है उसमें, जो उनका डेली करिकुलम होता है उनमें वो सारी चीज़ें ऐड करें। सो गाइज आई होप इसका आंसर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन गवर्नमेंट डू टू इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो सरकार है, मतलब जो कि सरकार है, वो क्या चीज़ें कर सकती है जिससे कि लोगों की हेल्थ में सुधार आ सके, मतलब कि जो सरकार है उसको लोगों की सेहत को सुधारने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आपको ये बताना है। आई नो आप सबको इसका बहुत सारे आंसर पता होंगे, मतलब बहुत सारे आपके पास पॉइंट होंगे इसमें ऐड करने के लिए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर मेनी वेज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रास्ते हैं फॉर अथॉरिटीज, सरकार के लिए, विच दे कैन डू टू इम्प्रूव, जो कि वो कर सकती है, इम्प्रूव मल्टीट्यूड्स हेल्थ, जिससे कि वो लोगों की जो हेल्थ है उसको सुधार सकती है। फर्स्टली जो फर्स्ट वे है जिससे कि लोगों की हेल्थ में सुधार लाया जा सके वो है द गवर्नमेंट कैन क्रिएट अवेयरनेस थ्रू टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। जो फर्स्ट है क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट मतलब सरकार कर सकती है कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकती है टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अबाउट हेल्थ के बारे में, ऑन टेलीविजन पे एंड रेडियो पे, विच कैन गिव द गाइडेंस टू पीपल अबाउट हेल्थ, जो कि लोगों की जो सेहत है उसके बारे में गाइडेंस देंगे। सेकेंडली जो सेकेंड चीज़ है द गवर्नमेंट, जो सरकार है, कैन प्रोवाइड अफोर्डेबल गुड क्वालिटी हेल्थ केयर टू डेनिजन, कि लोगों को वो अच्छा क्वालिटी का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करवा सकती है गवर्नमेंट। थर्डली जो तीसरा है द अथॉरिटी शुड build more green spaces like parks, sports stadiums, so that people have some place to walk, exercise and play। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए मोर ग्रीन स्पेसेस मतलब हरी जहाँ पे लोग जा सके, ग्रीन स्पेसेस वो होती हैं जैसे कि पार्क हो गया, स्पोर्ट्स स्टेडियम हो गए, जहाँ पे जाके लोगों के पास जगह हो कि वो वहाँ पे जाके वॉक कर पाए, एक्सरसाइज कर पाए और वहाँ पे जाके खेल सकें। फोर्थली जो लास्ट है वो क्या है, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्स ऑन जंक फूड्स, जो गवर्नमेंट है वो जंक फूड पे टैक्स लगा सकती हैं
जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, मीठे ड्रिंक्स होते हैं, शुगरी ड्रिंक्स पे लगा सकते हैं, अल्कोहल पे टैक्स लगा सकते हैं, एंड तंबाकू पे। इन चीज़ों पे टैक्स लगाने से क्या होगा कि लोग इन चीज़ों को कम खरीदेंगे, जिससे कि लोगों की हेल्थ में सुधार आएगा। सो ये सारी चीज़ें हमने इसमें बता दी। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर मिली हो। आई एम सॉरी गाइस, आई नो आपको आज की इस वीडियो में थोड़ी सी ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रही होगी बिकॉज ऑफ नॉइस। पर गाइस क्या करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है। मेरे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसी वजह से। आई नो, आई होप गाइस आप इस चीज़ को समझेंगे। सो गाइस, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना प्यारा सा फीडबैक देना हमें बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।